सेक्शन में हर चीज के स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। कुछ बुक होंगी जो अलग अलग ऑथर ने लिखी होंगी। सॉफ्टवेयर है, आप खुद ह्यूमन बन के सोचो। अगर मैं आपको मैनुअली भी बोल दूं तो गाइज अभी आपको मैंने समझाया कि Hey guys, welcome back to our channel Skilled People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हमने करेंटली स्टार्ट किया है that is SEO। So लास्ट क्लास में हमने समझा था कि SEO क्या होता है, जिसका एक क्विक रिव्यू मैं दूं तो SEO एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट, अपने YouTube चैनल, हर चीज को जब भी सर्च किया जा सके किसी भी सर्च इंजन पर। एज यू कैन ऑल्सो नो YouTube भी एक तरह का सर्च इंजन है, तो किसी भी सर्च इंजन पे अपने किसी चैनल को, अपनी वेबसाइट को, अपने ब्लॉग्स को रैंक कराने के लिए जो प्रोसेस हम करते हैं दैट इज एसईओ। और एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसका खुद का मतलब है कि सर्च इंजन के अकॉर्डिंग ही अपनी वेबसाइट को, अपने डाटा को ऑप्टिमाइज करना, उसकी एल्गोरिथम्स, उसके सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके ही अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना। सो लास्ट क्लासेस में ये टॉपिक हमने क्लियर किया है, लेकिन आज की जो क्लास है थोड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाउ एसईओ वर्क्स। मतलब ये तो हमने जान लिया कि एसईओ क्या है, पर आज की क्लास में हम जानेंगे कि एसईओ काम कैसे करता है। देखो सब इजीली आपको बता देते हैं कि एसईओ आपकी वेबसाइट को रैंक करने में हेल्प करता है, लेकिन उस रैंकिंग का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, वो किस तरह से काम होता है। मतलब अगर हमें स्टेप लेना है तो क्या लेना है, किस डायरेक्शन में लेना है, कौन सा स्टेप फर्स्ट टाइम में सही रहेगा, कौन सा स्टेप हमें बाद में लेना है, किस स्टेप पे हमें पहले वर्क करना है। तो आज की हम इसी क्लास में हम ये जानेंगे कि एसईओ किस तरह से वर्क करता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए गाइस, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था, एसईओ हम करते हैं किसी भी एसईआरपी के लिए, मतलब किसी भी सर्च इंजन के लिए और ऑडियंस के लिए। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे सिर्फ सर्च इंजन के बारे में कि सर्च इंजन पे एसईओ कैसे वर्क करता है, क्योंकि जब सर्च इंजन पे एसईओ हमारा पास होगा तभी वो फाइनली ऑडियंस तक पहुंचेगा। तो मतलब ये है फेज 2। तो पहला जो प्राइमरी फैक्टर आपका है जहां आपको अपना एसईओ अप्रूव करवाना है दैट इज सर्च इंजन। तो पहले दिन से ही सर्च इंजन के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हो तो आप डायरेक्टली अपनी ऑडियंस को बेनिफिट करते हो और ऑडियंस आपको बेनिफिट करती है, ठीक है। तो ये रूल होता है, क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने सिर्फ फर्स्टली ऑडियंस को टारगेट किया और आपने यहाँ सर्च इंजन के कुछ नॉर्म्स या कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं माने और उसके एल्गोरिथम नहीं माने, तो आप रैंक ही नहीं करोगे। अगर आप रैंक ही नहीं करोगे तो अपनी ऑडियंस को विजिबल ही नहीं होगे, और जब आप विजिबल ही नहीं होगे तो वो आपको कोई रिजल्ट ही नहीं मिल पाएगा। तो ये होता है फैक्टर। एसईओ का फर्स्ट ऑप्शन जो है जिसपे हमें वर्क करना है दैट इज एसईआरपी। अब एसईआरपी पर या मैं बोलूं सर्च इंजन पे एसईओ किस तरह से वर्क करता है, चलिए आगे वो जानते हैं। देखो सर्च इंजन या मैं बोलूं गूगल, ठीक है, गूगल के ऊपर अगर आपको रैंक करना है तो आपको कैसे पता होगा कि इस रैंकिंग का प्रोसेस क्या है। तो हम पहले यह जानते हैं कि गूगल के ऊपर रैंक कैसे करते हैं। तो देखो गूगल एक बहुत बड़ा लाइक सर्कल है, यहाँ बहुत सारे उसने एप्लीकेशंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी मान लीजिए, इसमें 1000 ऑफ बुक्स हैं, 1000 क्या CR में बुक्स हैं। अब ये किस तरह से काम करता है, गूगल है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में है अलग अलग सेक्शन, ठीक है, हर सेक्शन की एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट की स्पेसिफिक बुक्स है बाय डिफरेंट ऑथर। अब हम इस एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। गूगल एक लाइब्रेरी है, ये हो गया फुल गूगल, इसमें अलग अलग सेक्शन जैसे गूगल क्रोम हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल लेंस हो गया, अलग अलग सेक्शन। उन सेक्शन में हर चीज के स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। वो हो गया फर्स्ट फॉर, अगर मैं बोलूं सर्च इंजन हो गया, लेंस हो गया, ठीक है। अब अगर मैंने एक सेक्शन उठाया लाइक वेबसाइट वाला, ठीक है, तो हर वेबसाइट में अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। मतलब इस सेक्शन में अगर मैं सब्जेक्ट में आई तो उसमें अलग अलग होंगे, कुछ फैशन के ऊपर वेबसाइट है, ठीक है, कुछ फर्स्ट सब्जेक्ट मान लीजिए फैशन हुआ, सेकंड सब्जेक्ट न्यूज हो गया,
थर्ड हो गया डिजिटल मार्केटिंग, फोर्थ हो गया आपका स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। इस तरह से कुछ स्पेशलाइज्ड बुक्स हैं आपके, ये स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। अब फैशन के अंदर स्पेशलाइज्ड कुछ बुक होंगी जो अलग अलग ऑथर ने लिखी होंगी, ठीक है। न्यूज के अंदर भी सेम होगा, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी सेम होगा, स्पोर्ट्स के अंदर भी सेम होगा। तो अब समझ में आया कि गूगल एक बहुत बड़ा साइकिल है जिसमें अलग अलग सेक्शन है, उसमें भी कुछ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट्स को अलग अलग ऑथर ने लिखा है। तो बुक हो गई आपकी वेबसाइट और ऑथर हो गए आप, ठीक है। अब गूगल इतने सारे डाटा में से आपको और आपकी वेबसाइट को ही क्यों रैंक करेगा? कैसे उसे पता है? मतलब करोड़ों चीजें, आप खुद एक ह्यूमन बन के सोचो, वो तो तब भी एक सॉफ्टवेयर है, आप खुद ह्यूमन बन के सोचो। अगर मैं आपको मैन्युअली भी बोल दूं करोड़ों का ये यहाँ पाइलअप कर दूं, करोड़ों छोड़िए, मैं 10,000 बुक अगर यहाँ पाइलअप कर दूं और आपसे बोलूं कि हर पर्टिकुलर ऑथर को याद करो, हर पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से बुक्स को सेग्रीगेट करो और जब जिस ऑथर की जरूरत हो, जब जिस चीज में जो सबसे अच्छा हो उसको निकाल कर दो, क्या आप कर पाओगे? नहीं। लेकिन गूगल ऐसा करता है, क्यों? क्योंकि गूगल के पास होता है एक रोबोट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बॉट, जहां सारा डाटा क्लाउड में आपके बारे में ये बॉट ही स्टोर करता है। अब मैं बताती हूँ गूगल का बॉट कैसे काम करता है। ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, ये आपके कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट है। आप सबको करना है गूगल पर रैंक, तो गूगल क्या करेगा? गूगल भेजेगा अपना एक रोबोट, या मैं बोलूं जिसे हम बोलते हैं बॉट। अब बॉट क्या करेगा? एक बॉट नहीं है, हजारों बॉट है, ठीक है। एक बॉट क्या करेगा? एक इस पे चला गया, 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 ठीक है। बॉट के पास बैकएंड में क्या होती है? बैकएंड में होती है रूल एंड रेगुलेशन की बुक। यहां करा उसने वेबसाइट को रूल एंड रेगुलेशन पे चेक किया, इसकी 70% वेबसाइट है, ठीक है, ये कर दो थर्ड नंबर पे। इसकी 30% रूल एंड रेगुलेशन से करते, इसे कर दो बिल्कुल लास्ट में। इसकी 90% मिल रही है, अरे इसे कर दो बिल्कुल टॉप पर, टॉप 3 में आ जाएगा, थर्ड रैंक कर दो इसको। इसका मिल रहा है 98%, इससे फर्स्ट रैंक से हिलाना नहीं है, ठीक है। इस तरह से रोबोट काम करता है, जहां वो आपकी वेबसाइट पर जाता है, उसे क्रॉल करता है, उसे एनालाइज करता है और रूल एंड रेगुलेशन से मैचअप करता है कि कितने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हुए हैं। अब वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या क्या होते हैं हम आगे समझेंगे, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हुए हैं, उस हिसाब से उन्हें रैंकिंग मिलती जाती है। तो अब हम जो एसईओ करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि हम इन रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अपनी वेबसाइट को बार बार ऑप्टिमाइज कर सके, उसे अच्छी तरह से डिजाइन कर सके, ताकि जब रोबोट आए हमें क्रॉल करने तो हमारे अंदर कोई कमी ना निकले और हमारी रैंकिंग में हेल्प हो। क्योंकि अगर आप टॉप पर होगे तो आपके पास ट्रैफिक आने का चांसेस उतने ही अच्छे होंगे। अगर आप थर्ड पर हो तो 2% चांस कम है कि ट्रैफिक आने के, ठीक है। करोड़ों की आबादी में 2% का मतलब समझ रहे हो आप? तो हर कोई इसलिए फर्स्ट आने की रेस में लगा हुआ है। अब इसी हिसाब से हम समझते हैं कि अगर हम एसईओ में रैंकिंग चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना होता है, रैंकिंग किस किस फैक्टर की होती है। तो होपफुली अब तक जो मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी है और या आप चाहते हो मैं और इजी एग्जांपल के साथ समझाऊं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो गाइज अभी आपको मैंने समझाया कि एसईओ में किस तरह गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट को रैंक करता है। तो ठीक है, अब इस मतलब इस बॉट की, मैं इस रोबोट के बारे में बात करूं तो ये 3 फैक्टर में बात करता है। आपकी वेबसाइट को 3 फैक्टर के हिसाब से रैंक किया जाता है एसईओ के अंदर। फर्स्ट इज क्रॉलिंग, सेकेंड इज इंडेक्सिंग एंड थर्ड इज रैंकिंग। ये 3 फैक्टर होते हैं जो ये रोबोट करता है आपकी वेबसाइट को पास या फेल करने से पहले, आपकी वेबसाइट को रैंकिंग देने से पहले, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन होता है क्रॉलिंग। ये फर्स्ट स्टेप होता है जहां बॉट आपकी वेबसाइट पर क्रॉल करता है या कहूं उसे इंस्पेक्ट करता है। मतलब यहां वो जांच पड़ताल करता है कि अच्छा आपकी वेबसाइट पर क्या है, क्या नहीं है, क्या बेनिफिशियल है, क्या अवॉइडिंग है, क्या स्कैम है,
क्या ऑडियंस के लिए नुकसानदायक है, क्या ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल है, कौन कौन से सवाल आप प्रायोरिटी पे आंसर कर रहे हो, कौन कौन सी चीजों को आप अवॉइड कर रहे हो। तो ये फर्स्ट स्टेप में होता है दैट इज बॉट क्रॉलिंग, ठीक है। सेकंड होता है इंडेक्सिंग, ये होता है फिल्ट्रेशन एंड सेविंग का प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ, आपने यहाँ 10 पेज बनाए हैं वेबसाइट पे, ठीक है। 10 पेज में से अगर फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए 8 पेज आपके पास हुए हैं, तो वो 8 पेज जो भी फिल्टर होके 8 पेज बॉट के अकॉर्डिंग सही हैं, सिर्फ वही 8 पेज आपके इंडेक्स होंगे गूगल के अंदर, मतलब वो एलिजिबल है रैंकिंग के लिए, आप उनके ऊपर एसईओ कर सकते हो, ठीक है। इंडेक्सिंग में वही उसी का डाटा आपके गूगल के डाटा पे सेव होगा, उसी का सर्च रिजल्ट मतलब सर्च इंजन पर रिजल्ट में दिखेगा, जो भी आप कीवर्ड यूज कर रहे हो, जो भी आप फॉर्मेट यूज कर रहे हो, जो भी चीज है। तो अब आपका मेन मकसद ये है, जब इंडेक्सिंग होने लगे तो आपको इजीली पता चलता है कि कौन कौन से पेज इंडेक्स हो गए हैं, कौन कौन से पेज इंडेक्स नहीं हुए। इसके लिए काफी सारे टूल्स हैं जिसके बारे में हम अपनी सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह होता है, जब हम आपको पता चला आपने बनाए 10 पेज है, 8 पेज एलिजिबल है इंडेक्सिंग के लिए, 8 पेज इंडेक्स हुए, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्या है उन 2 पेजेस में जो गड़बड़ हुआ है। तो आप उन पर भी वर्क कीजिए और उन पर दोबारा क्रॉलिंग करवाइए ताकि वो भी इंडेक्स हो। तो फर्स्ट है क्रॉलिंग, सेकंड है इंडेक्सिंग, थर्ड है रैंकिंग। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप में उसने आप चेक किया कि आपका कौन कौन सा इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर डाली है। सेकंड, इंडेक्सिंग के फॉर्मेट में उसने ये जाना कि कौन कौन सी जो इंफॉर्मेशन आपने डाली है वो एलिजिबल है, ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल है, और उसी को अपने सर्वर में या उसी को अपने क्लाउड में सेव किया। और रैंकिंग आती है जो सेव्ड इंफॉर्मेशन है उसे ही क्वेरी के अकॉर्डिंग यूजर को रिजल्ट शो करना, ठीक है। जो भी आपने कीवर्ड वहां वर्क किया है या जो भी आपने एफएक्यूज लगाए हैं, जो भी कंटेंट आपने उन पेजेस पे डाला है, उन्हीं के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ लिखा और किसी बंदे ने सेम कीवर्ड यूज करके या रिलेवेंट कीवर्ड कोई एलएसआई कीवर्ड यूज करके डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही बताया है, तो वही मेरा ये रिजल्ट शो कर देगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी गूगल के डाटा में सेव हो चुका है। तो ऐसे करता है एसईओ वर्क, जहां हम फर्स्ट स्टेप पे क्रॉलिंग करवाते हैं, सेकंड स्टेप पे इंडेक्सिंग होता है एंड उसके बाद रैंकिंग आती है। ऐसा नहीं है कि आपने एसईओ स्टार्ट किया, वो पहले दिन ही डन हो गया और आप रैंक करने लगे, नहीं। एसईओ बहुत स्लो एंड बहुत सीरियस प्रोसेस है जिसमें आपको धीरे धीरे हर चीज करनी पड़ती है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी एक साथ क्लेम कर सके कि मैं आपको 100% एसईओ आज ही सिखा दूंगा, नहीं। बिकॉज एवरी 3 months, एवरी 6 months, एवरी मंथ इवन कुछ ना कुछ अपडेट आ जाती है, कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो जाती है, जिनकी वजह से आपके इंडेक्सिंग पर या वर्क असर पड़ता है। इंडेक्सिंग पे असर पड़ेगा तो रैंकिंग पे डायरेक्टली पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो पेज इंडेक्स ही नहीं हुआ तो वो रैंक कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो फर्स्टली आपको ये चीज मैनेज करनी होगी कि जब भी क्रॉलर को आप इनवाइट करो या क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर आए तो आपकी वेबसाइट रेडी होनी चाहिए ताकि उस पर जो सारे पेजेस हैं वो इजीली इंडेक्स हो जाए, और जब वो इजीली इंडेक्स हो जाए तो इजीली रैंक हो जाए। सो होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी कि एसईओ किस तरह से वर्क करता है। और अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, क्वेरी है, या आप चाहते हैं मैं किसी और तरीके से आपको समझाऊं और इजी लैंग्वेज में समझाऊं, do let me know in the comment box, and for more such informational videos, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon. Hey!